हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है, मात्रक, बीमा और उसके बाद आपका सार्थक अंक, कोटिमान, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो का फुल वॉच किया करिए। फुल वॉच करने का मतलब है कि फुल वॉच करेंगे तो जो लास्ट में जो हम समझाते हैं उसको, जैसे हम पूरा पढ़ा दिए टॉपिक, तो लास्ट में जो हमें सारांश आता है थोड़ी, तो वहाँ पे हम एक क्वेश्चंस करा देते हैं। इसमें क्या है, 15 से 20 क्वेश्चंस कराएंगे हम। जैसे हमारी ये टॉपिक क्लियर होगा, ये सब हम पढ़ा करके, और लास्ट में 20 क्वेश्चंस कराएंगे। तो 20 क्वेश्चंस करिएगा, देखिएगा एकदम आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा। तो लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो पर। क्लियर? चलिए, मैं हूँ विकास और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का मात्रक। देखिए, पहले क्या होता है कि मात्रक होता क्या है। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, यहाँ कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। वो राशि कौन कौन सी होती हैं, जो दो राशियाँ होती हैं वो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, दो राशियों में पहला एक संख्यात्मक मान होना चाहिए और मात्रक होना चाहिए। कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे संख्यात्मक मान और मात्रक होना चाहिए। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 4 kg लिखा हुआ है कि 4 kg किसी का वेट है, तो केजी किसी का मात्रक हो गया ना। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो एक मात्रक हो गया और 4 क्या है, संख्यात्मक मान हो गया। इसका मतलब मात्रक होने के लिए हमको दो राशियों की आवश्यकता होगी। किसका किसका, एक तो मात्रक की आवश्यकता होगी, एक संख्यात्मक मान। तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि मात्रक के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मात्रक के लिए दो संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है। पहला दो राशियों की आवश्यकता होती है, पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मापन की 3 पद्धतियां होती हैं, एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है एमकेएस। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम होता है, और एस का मतलब सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। एक होता है एफपीएस, इसका मतलब फुट होता है, इसका मतलब पाउंड होता है, और इसका मतलब सेकेंड होता है। एमकेएस में होगा, इसका मतलब मीटर हो जाएगा, इसका मतलब किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड हो जाएगा। तो मापन की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। क्लियर हो रही है बात? देखिए, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर के इसका मीटर की यूनिट, ग्राम केजी की ग्राम जो है द्रव्यमान की यूनिट, और समय का मतलब सेकंड। ठीक है, एफपीएस में अगर हम आएंगे, तो एफपीएस में अगर हम द्रव्यमान का मात्रक कहें तो इसमें सॉरी, यदि हम लेंथ की मात्रक कहें तो फुट में हम डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को हम पाउंड में डिनोट करेंगे, और समय को किस में, सेकंड में। एमकेएस में हम लंबाई को मीटर में डिनोट करेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको एसआई बोलते हैं। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग में एसआई पद्धति को क्या किया गया, मान्यता मिली। ठीक है, एसआई जो पद्धति होती है, इसमें दो प्रकार होता है। एक मूल मात्रक होता है जिसको बेसिक यूनिट बोलते हैं, एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जिसको संपूरक बोलते हैं, संपूरक मात्रक। ठीक है, एक आधार मूल मात्रक को हम आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये हमारी बेसिक जो यूनिट होती है, कितना होती है, तो 7 होता है। जो मूल मात्रक होता है डायरेक्ट पूछता है कि मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 होते हैं। उसके बाद संपूरक मात्रक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, यहाँ पे मूल मात्रक में हम बात करें, मूल मात्रक में कितने हैं, 7 हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, देखिए लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर हो रही बात? और थोड़ा सा हम बाहर चलेंगे, रिवीजन आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, रिवीजन हो जाएगा, आप कर लीजिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको हम जो हमारा बीमा होता है ना, एल से डिनोट करते हैं। इसको देखिएगा, इसको आप पढ़ा देंगे और एक थोड़ा सा 2-3 का बीमा बता देंगे, पूरे फार्मूले में आप पूरे सब जिसका भी होगा सबका बीमा निकाल सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं बीमा में। द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से, समय को कैपिटल टी से, तापमान को जो केल्विन होता है कैपिटल के से, धारा को एम्पियर होता है तो कैपिटल ए से, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है तो उसे सी से डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर हुई की बात? ये हमारी 7 क्या है हमारा मूल मात्रक है। मूल मात्रक दे देगा, और एक एक आपका संपूरक मात्रक दे देगा। बोलेगा कि कौन सा संपूरक मात्रक नहीं है, कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ऐसे ऑप्शन हम क्वेश्चंस को कराएंगे। हम अब जब हम ये पढ़ा लेंगे तो हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सब एलपी 2019 में आए हुए वैकेंसी में सब क्वेश्चंस है। देखिएगा कितना
क्वेश्चन सेम अगर इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, मैं 100% गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं पहले देखा, फिर उसके बाद इसको मैंने वीडियो को पब्लिश करने जा रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है? संपूरक इसको कोण बोलते हैं। ये दो होते हैं। एक होता है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिसको RAD से डिनोट करते हैं। ठोस कोण को स्टेरेडियन बोलते हैं, जिसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, समतल कोण को रेडियन, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए इसके बाद आते हैं, देखिए ये हो गया ना, SI में कितना 2 प्रकार डिविजिबल किया गया, बेसिक और सप्लीमेंट्री, देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सर कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है जो मूल मात्रकों से आते हैं। मूल मात्रक से आते हैं, मूल मात्रक से आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो समझ में नहीं आया आप कहें तो कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो मूल मात्रक, भाई हमने जो ऊपर अभी बता चुके हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, उसकी सहायता से जो हम निकालते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसकी सहायता से जो हम निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे? हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से मतलब इसकी सहायता से हम जो भी मात्रक निकालेंगे वो क्या होगा? इसकी सहायता से जो भी हम मात्रक निकालेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। जैसे देखिए, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसमें लंबाई भी आ जा रहा है और चौड़ाई भी आ जा रहा है। मतलब बिना इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल की यूनिट नहीं निकाल सकते। तो वही कह रहा है कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों से आते हैं। तो पूछेगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, यंग गुणांक, श्यानता गुणांक, बल आघूर्ण, कोणीय विस्थापन, शक्ति, प्लांक नियतांक, धारिता, चालकता, भार, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्लियर हुई बात? उसके बाद अगर देखिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और बीमा, मीटर स्क्वायर इसका मतलब लेंथ हो गया ना, एल हो गया, बट यहाँ M स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, इस सिर्फ 5 का बीमा आप याद रखिए, 5 का, ये 5 का बीमा आप याद रखिए। और देखिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है 5 की बस बीमा याद रखिए आप, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं पूरी इन्हीं की सहायता से पूरे का आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो L स्क्वायर। आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी मीटर क्यूब, यानी L का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि L गुणा L होगा ना। देखिए L एक होगा, फिर L एक होगा, फिर L एक होगा, क्योंकि मीटर क्यूब है तो इसको गुणा करेंगे तो L का पावर 3 हो जाएगा। फिर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो m होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा लेंथ L और टाइम T, है ना। तो ये ऊपर जाएगा T, तो LT के पावर -1। क्लियर? उसके बाद बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना। इसको विस्थापन बटे समय यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। भाई मीटर का L हो जाएगा, समय का T हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T ऊपर जाएगा तो LT के पावर -1। क्लियर हो रही बात? त्वरण बराबर बेग बटा समय होता है, बेग बटा समय यानी मीटर सेकेंड इनवर्स अपान सेकेंड, है ना। देखिए अब देखिए बेग है तो LT के, देखिए बेग बटा समय, त्वरण क्या होता है? बेग बटा समय, सिर्फ फार्मूले याद रहेगा ना, आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर बेग बटा समय होता है, तो बेग कितना दिया है आपका? वेग कितना है यहाँ से निकालिए, LT के पावर -1 बेग हो गया। और समय कितना है नीचे? T, बेग बटा समय, T ऊपर जाएगा तो LT के पावर -2, तो वहीं हम यहाँ पे LT के पावर -2 लिखे हुए हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे बल का निकालना है, बल तो बल का फार्मूला होता है F बराबर M×A, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ये निकालेंगे, जब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक दो का मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए मास है ये, तो M द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान को हम M से डिनोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं M से डिनोट। और ये क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन है हमारा। तो इसका हमने अभी नीचे यहाँ पे LT का पावर -2 किया था, देखिए नीचे, सॉरी यहाँ पे देखिए LT के पावर, यहाँ पे त्वरण LT के पावर -2 किया था। बस यहाँ पे भी लिख लीजिए एक्सीलरेशन की जगह LT के पावर -2। अब जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे M×LT के पावर -2, तो वहीं बन जाएगा MLT के पावर -2। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। संवेग बराबर होता है P बराबर M×V, फार्मूले में होता है ना। तो P बराबर M×V होता है, तो M
तो एम कैपिटल में लिख लिया, और वी वेग होता है तो इसका जो बीमीय सूत्र होता है एल टी के पावर -1, तो वहीं एम एल टी के पावर -1, तो एम एल टी के पावर -1, है ना। ठीक है, आवेग आई बराबर एफ गुणे टी होता है। अब देखिए आवेग आई बराबर एफ गुणे टी होता है, समझिएगा बात को। और एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, इंटू टी हो जाएगा। अब इसका हमको बीमीय सूत्र निकालना होगा, तो द्रव्यमान का एम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एल टी के पावर -2 और एक टाइम हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एम एल टी के पावर -1, समझ बताई, एम एल टी के पावर -1 कैसे हुआ समझ में आया। बस सिर्फ फार्मूले से हम याद रहेगा तो ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार दाब का है, दाब का होता है एफ बाई ए फार्मूला होता है, बीमीय सूत्र एम एल के पावर 1 टी के पावर -1। पृष्ठ तनाव टी बराबर एफ बाई एल के जी किलोग्राम सेकेंड के पावर -2 और बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, रो बराबर डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, पृष्ठ तनाव को टी से और प्रेशर को पी से, आवेग को आई से, संवेग को पी से और बल को एफ से। ये तो बात मालूम है आपको, ठीक है। डेंसिटी रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी एम एल के पावर -3 टी के पावर 0। कोणीय संवेग पूछता है फ्रेंड, कोणीय संवेग जो होता है रेखीय संवेग बटे त्रिज्या होता है, तो रेखीय संवेग बटे त्रिज्या यानी एम एस के पावर -1 और एम कट जाएगा, एस के पावर -1 टी के पावर -1 बराबर एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर -1। कार्य का क्या होता है, कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी होता है ना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी, और एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए इंटू डी। इससे निकाल लेंगे हम, एम का हो जाएगा एम एक्सेलरेशन का एल टी के पावर -2 और डी का क्या हो जाएगा दूरी का फिर एल हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर और टी के पावर टी के पावर देखिए यहाँ पर -2 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2 होता है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ये आपका कार्य का हो जाएगा बीमीय सूत्र, ठीक है। शक्ति का क्या होता है, P बराबर डब्ल्यू बाई टी, इसकी बीमीय सूत्र। अब देखिए शक्ति का P बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है ना। देखिए P बराबर डब्ल्यू बाई टी, तो W बराबर F इंटू डी होता है, बाई टी हो जाएगा। अब F इंटू डी होता है तो F का बराबर कितना होता है M इंटू ए और D अपान टी। अब इसको निकाल लीजिए, M का द्रव्यमान है तो M हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एल टी का पावर -2 हो जाएगा, है ना, एल टी का पावर -2, और D दूरी है, दूरी का भी L होता है और टाइम का T होता है। एक टी कैंसिल हो जाएगा और एल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड देखिए W बराबर एफ इंटू एम इंटू ए होगा तो M का M हो जाएगा, एल टी के पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये T जो है ऊपर जाएगा ना फ्रेंड्स, ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, -3, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। क्लियर। बल आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है, इसका बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का फार्मूला होता है एफ बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। ये जो होता है जी की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपान M1 इंटू M2 आ जाएगा। अब इसकी सहायता से बीमीय सूत्र ये आ जाएगा एम के पावर -1 एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है ना फार्मूला गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, एफ बराबर जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसके बाद आता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव को जी से डिनोट करते हैं, जी बराबर डब्ल्यू बाई वी होता है। इसका डब्ल्यू आप इसी तरह से डब्ल्यू का मात्रक निकाल करके और इसका विमीय सूत्र निकाल लीजिएगा। यंग गुणांक का मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो विमीय सूत्र होता है एम एल के पावर -2 टी के पावर -2 होता है। वेग प्रवणता क्या होता है, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी, यानी इसका जो मात्रक होता है प्रति सेकेंड यानी टी के पावर -1। पूछता है कि वेग प्रवणता ये पूछेगा। श्यानता गुणांक भी इंपॉर्टेंट है, बल अपान क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। इसका जो श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो बल अपान क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता बराबर क्या होगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। जब ये फार्मूला है तो आप निकाल सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन, एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर और वेग का वेग प्रवणता मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर क्यूब न्यूटन सेकंड प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। प्लांक नियतांक का क्या होता है, ऊर्जा अपन आवृत्ति होती है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। धारिता होता है सी बराबर क्यू बाई वी, देखिएगा सी बराबर क्यू बाई वी होता है,
है ना। इसका अगर मुझे फार्मूला, इसका मुझे सूत्र निकालना है तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता, है ना, धारिता का जो आपका होता है विमीय सूत्र एम के पावर -1, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, ए का स्क्वायर। चालकता, चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध यानी ओम इनवर्स, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 3, ए स्क्वायर, ये होता है। भार क्या होता है, डब्लू बराबर एम जी, बताया था ना एक वीडियो जो पावर एंड एनर्जी एंड उसमें वर्क में, तो डब्लू बराबर एम इंटू जी होता है, एम एल टी के पावर -2। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आई यानी आई इंटू ओमेगा, इसका जो बीमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। ठीक है, बात समझ में आई कैसे निकालेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं, जैसे अब जो हम बात करने वाले हैं, जैसे समान समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र किसका किसका होता है। जैसे देखिए, चाल और वेग का विमीय सूत्र समान होगा एल टी के पावर -1। ये पूछता है कि किसका किसका विमीय सूत्र समान होगा, किसका किसका विमीय सूत्र समान नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा फ्रेंड। अगर विमीय सूत्र आता है तो, वरना 2019 में तो विमीय सूत्र थोड़ा कम ही देखने को मिला था। लेकिन आप ध्यान रखिए, भार और बल, भार और बल का जो होता है एम एल टी के पावर -2, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का क्या होता है, समान मात्रक और समान विमीय सूत्र होता है टी के पावर -1। संवेग और आवेग, संवेग आवेग एम एल टी के पावर -1, संवेग और आवेग का समान होता है एम एल टी के पावर -1। ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण, इसका जो होता है तीनों का समान होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। उसके बाद देखिए, यहाँ दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दिष्टा गुणांक, इसका जो सभी का जो गुणांक है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इसका जो विमीय सूत्र होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। क्लियर। ये आया था फ्रेंड 2018 में इसमें से। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये जितनी भी राशियां होती हैं ये बीमाहीन राशियां होती हैं। क्या होती हैं, बीमाहीन राशियां होती हैं। क्या होती हैं, बीमाहीन राशियां। क्लियर। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये क्या है, बीमाहीन राशियां हैं। ठीक है, ओके। याद याद करके जाइएगा फ्रेंड्स, इसको आप याद करिए, फिर उसके बाद एग्जाम में जाइए और एग्ज़ाम को फोड़ कराइए। देखिए, एक फर्मी, यहाँ हम बात करें कि एक फर्मी या फेम्टो, इसका मान कितना होता है, 10 के पावर -15। कैसे याद करेंगे, फेम्टो का मतलब 5, फेम्टो, फर्मी, यहाँ मिर लग गया तो मिर का मतलब माइनस होता है, मिर होता नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, मिर यानी माइनस। एक फर्मी, फर्मी 10 के पावर -15 मीटर। एक पीको मीटर बराबर 10 के पावर -12, पीको मीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। डायरेक्ट पूछता है ये वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, आपको याद करना है। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, एक माइक्रोमीटर, इंपॉर्टेंट तो सब है फ्रेंड्स, लेकिन जो पूछा गया है ज़्यादा वो मैं बता रहा हूँ। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर कभी देता है, कभी ये ना दे करके अगर उसको घुमाना हुआ पेपर तो 0.001 mm दे देगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.083 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, या इसी को बोलते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक और आप याद रखिएगा इसको, कि जैसे एक्सा बोलेगा तो एक्सा का मतलब होता है 10 के पावर 18, पेटा का मतलब 10 के पावर 15, पेटा का मतलब 10 के पावर 15, टेरा का मतलब 10 के पावर 12, गीगा का मतलब 10 के पावर 9, मेगा का 10 के पावर 6, किलो का 10 के पावर 3, हेक्टो का 10 के पावर 2, डेका का 10 के पावर 1। यानी डेका से स्टार्ट होता है, क्या होता है, डेका से स्टार्ट होता है, हेक्सा को खत्म। जैसे डेका हो गया आपका, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना। और देखिए इंक्रीजिंग कितना का है, 1 का
2 का, 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। याद करने के लिए देखिए, डेका का 10 के पावर 1, तो 1 बढ़ जाएगा हेक्टो में। इसके बाद 1 बढ़ेगा किलो में, लेकिन किलो से जो बढ़ेगा वो 3 बढ़ेगा पावर। 3 इसमें पावर बढ़ गया, 3 इसमें बढ़ गया, 3 इसमें बढ़ गया, 3 इसमें बढ़ गया, 3 इसमें बढ़ गया, है ना। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। क्लियर। अब डेसी पे आते हैं। डेका के बाद डेसी। डेसी का मतलब -1। अब नीचे आएंगे माइनस में, तो डेसी का 1 डेसी बराबर 10 के पावर -1, 1 सेंटी बराबर 10 के पावर -2, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर, 1 पीको बराबर 10 के पावर -12 और 1 फेमटो बराबर 10 के पावर -15, जो हमने अभी यहाँ देखा था 1 फेमटो। एक एक्टो बराबर 10 के पावर -18। एक एक्टो बराबर क्या होता है? 10 के पावर -18। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका मात्रक। समझ में बात आई? ये क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। अब हम आते हैं सार्थक अंक पे कि सार्थक अंक क्या। अब हम आते हैं सार्थक अंक पे कि सार्थक अंक हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक जैसे सभी गैर शून्य सार्थक हैं, इसका मतलब हो गया सभी मतलब कि सभी गैर शून्य सार्थक हैं। मतलब गैर शून्य का मतलब कि अगर इस नंबर में अगर कोई भी शून्य नहीं आता है, अगर इस नंबर में कोई भी शून्य नहीं आएगा तो वो सार्थक होगा। जैसे सपोज दैट हम कहें सभी गैर, मतलब इसमें अगर शून्य नहीं है तो सभी सार्थक होंगे। जैसे 2, 4, 6, 7, 8 कितने सार्थक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सार्थक हो जाएंगे। इसमें भी कोई मतलब शून्य नहीं है तो 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 सार्थक हो जाएंगे। तो सभी गैर जो होंगे जिसमें शून्य नहीं होगा सभी सार्थक होंगे। इसके बाद कह रहा है दो गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है दो गैर शून्य अंकों के बीच का जो शून्य होता है महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये हमारा शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है, बट इन दोनों के बीच में एक शून्य आया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। दो गैर शून्य के बीच में अगर शून्य आ जाए तो वो हमारा सार्थक अंक होता है। तो इसमें 25,006 में सार्थक अंक कितने हैं? तो 5 हैं। सपोज दैट यहाँ 26,005 में सार्थक अंक कितने हैं? तो 6 हैं। क्यों? क्योंकि दो अगर आ जाएंगे, गैर शून्य आ जाएंगे तो उनके बीच जो शून्य होगा वो सार्थक में आएंगे। ठीक है। 21,007 21,007 का मतलब 21,007 का मतलब क्या हो जाएगा कि दो जो हमारा जो गैर शून्य है उनके बीच जो हमारा जो जीरो है ये भी हमारा उसमें काउंट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, 5। इसके बाद देखिए, आरंभिक शून्य कभी भी सार्थक नहीं होता। आरंभिक शून्य का मतलब ये होता है कि दशमलव, आरंभिक शून्य मतलब जैसे 0, 4, 3, 2, तो इसमें क्या होगा? 4 जो हमारा क्या होंगे? इसमें 4 के पहले 0 लगा है तो ये सार्थक हमारा क्या है? नहीं होगा, सार्थक हमारा नहीं होगा। और 0.123 तो इसमें 3 होंगे जी, या पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद जितने भी शून्य लगे होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जितने भी सार्थक, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, ये पहले बाद वाले की हम कंडीशन नहीं बोल रहे हैं। पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, है ना। यहाँ पे जैसे सपोज दैट इसमें क्या है? 3 सार्थक। जैसे सपोज दैट ये मानिए 0.00102 में कितने हैं? तो इसको भी नहीं मानते हैं हम। पॉइंट के बाद वाला भी को नहीं मानते हैं। पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक में नहीं आएंगे। तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना। देखिए ये एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि 0.00003406, इसमें कितने सार्थक होंगे? भाई ये भी सार्थक नहीं होगा पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद, तो ये भी सार्थक नहीं, ये भी सार्थक नहीं, ये भी सार्थक नहीं, ये भी सार्थक नहीं। तो 3406 इसमें कितने सार्थक होंगे? 4 होंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? इसका हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। फिर आता है 4 नंबर जो रूल्स है कि अंतिम शून्य महत्वपूर्ण है, वे दशमलव के बाद दिखाई देते हैं। अंतिम जो शून्य होगा वह महत्वपूर्ण होगा, बट क्या होगा? दशमलव के बाद दिखाई देना चाहिए। किसके बाद दिखाई देना चाहिए? दशमलव के बाद दिखाई देना चाहिए। अंतिम शून्य महत्वपूर्ण होगा लेकिन वे दशमलव के बाद दिखाई देते हैं। जैसे अंतिम शून्य इसमें भी तो है लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कितने सार्थक होंगे? ओनली 2 सार्थक होंगे, ये और ये दोनों नहीं होगा। बट यहीं अगर हम दशमलव लगा दें तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी 26.00 मतलब 4 सार्थक अंक।
अगर सपोज दैट इसमें 420.00, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे भाई? सार्थक अंक ये भी होगा, 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 तो किस में हो जाएगा? 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख लो 320.000, तो यहाँ पे दशमलव के बाद जो होंगे, दशमलव के बाद दिखाई देने वाले जितने होंगे सब सार्थक होंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? एक बार नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। पांचवा देखिए कि क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरा भी LPCBT2 का एग्ज़ाम है। क्लियर है बात? तो मेरा भी LPCBT2 का एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोग को, आप कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरा ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो साइंस वाला है पूरा ये करा दीजिए। तो मैं पहले क्या है कि पहले मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप है, जैसे सार्थक अंक पूछा है, कोटिमान पूछा है, मात्रक और विमेय पूछा है ना, मात्रक पूछा हुआ है। तो इस सब को देखते हुए फिर हमने आपको भी एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो सके और 100% होगा फ्रेंड्स। देखिएगा हमारा वीडियो में देख लीजिए आप, थोड़ा सा ही नोट करके आप बहुत सफिशिएंट मतलब वो पूरा चैप्टर कवर करेंगे। पांचवा है कि जो घात का जो क्रम होगा कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे घात का क्रम हो गया, जैसे 3.600 × 10⁻⁴, इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर ऐसे कंडीशन में कोई पूछे कि इसका मतलब कि घात का क्रम दे दिया है, जैसे मान लीजिए 4.5000 दे दिया, इंटू 10⁻12 दे दिया, और बोला कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, है ना, तो क्या होता है कि इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो घात का क्रम भी है कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, मतलब 3.600 × 10⁻⁶, तो इसका कोई महत्व नहीं है। आप सेम कंडीशन लगाएंगे, यानी 3, ये भी सार्थक हो गया, ये भी सार्थक हो गया, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक। क्यों क्यों बताइए? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा और ये यहाँ पे एक नंबर, तो इसका मतलब हो गया कि 3.600, इसका मतलब इसमें कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक। दशमलव के बाद सार्थक अंक होते हैं, दशमलव के बाद क्या होते हैं? सार्थक। अब इसमें देख लीजिए सार्थक अंक 1 2 3 4 5। क्लियर हो रही है बात? तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर? देखिए अगर मैं लिख दिया 4.05, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। 4.05 अगर मैं लिख दिया, फिर लिख दिया 00 × 10⁻18, ये लिख दिया, इसमें सार्थक अंक। तो देखिए दो सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई नंबर अगर 0 आता है तो ये भी सार्थक अंक में काउंट होता है। क्लियर है बात कि नहीं? दो सार्थक अंकों के बीच में यदि बीच में 0 आ गया तो ये भी काउंट होगा सार्थक, क्योंकि ये रूल है कि दो सार्थक अंकों के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं? जो नंबर्स आते हैं वो तो सार्थक होते ही हैं। 0 भी आएगा तो वो सार्थक में होगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर हो रही है फ्रेंड्स बात? आपको समझ में आ रही है सार्थक अंक? तो सार्थक अंक ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कोटिमान पे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कोटिमान पे कि कोटिमान हमारा क्या होता है ना। अब हम आते हैं किस पे? कोटिमान पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहला जो रूल कहता है, जो हमारा पहला जो रूल बोलता है कि पहला रूल कह रहा है कि दी गई संख्या को हम एक मानक स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दी गई संख्या को एक स्टैंडर्ड रूप लिखने का मतलब हो गया कि हम 4.26 × 10⁻5 ये हमारा स्टैंडर्ड रूप है, हम इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट रहेगा, एक नंबर के बाद हमारा पॉइंट को लगाएंगे, उसके बाद जब लगा देंगे तो इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देगा, दशमलव का एक स्थान तक लगाएंगे, दशमलव के एक स्थान तक। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए, ये फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल और फोर्थ रूल हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो तो स्टार्ट ही है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है यदि संख्या का मान 3.16 से कम है, अगर इससे कम है ना तो 10 की घात में शून्य जोड़ते हैं। अगर कोई भी संख्या, अभी समझाते हैं क्या हुआ। यदि संख्या का मान 3.16 से कम है तो 10 की घात में क्या जोड़ेंगे? हम शून्य जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? शून्य जोड़ते। जैसे 2.30 × 10⁻−3, इसका कोटिमान बताना है तो क्या 2 अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? 3.16 से। 2.30 का कंपेयर किससे करेंगे? 3.16 से करेंगे। तो जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा कम है ना, तो कम है तो इसके पावर में क्या जोड़ देंगे? इसके पावर में हम 10⁻³ में हम +0 करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? कोटिमान हो जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है यदि संख्या का मान 3.16 से अधिक है तो 10 की घात में 1 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 10 की घात में 1 जोड़ते हैं।
यदि संख्या का मान इतने से देखिए 4.23 अगर कोई एग्जाम्पल्स है इंटू 10⁻⁶, तो इसका मतलब इसका कंपेयर इससे करेंगे तो ये तो ज़्यादा है, तो इसके पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। कैसे, अगर 10⁻⁶ से +1 ऐड करेंगे इसमें 10⁻⁵ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे जब 4.26 से कंपेयर किए तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में क्या कर 10 की घात में 1 जोड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखिए हमको 65,000 का कोटिमान निकालना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सॉल्व किया है खुद का एग्जांपल। ये 65,000 का कोटिमान, तो देखिए पहले 65 लिखिए और 10 3 जीरो है, 10⁻³ लिखेंगे ना, ठीक है। अब हमने रूल जो पढ़ा था, फर्स्ट वाला रूल पढ़ा था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, दशमलव का एक स्थान लगाएंगे। तो अगर हम 10 का ऊपर नीचे भाग कर दें, भाई डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ फ्रेंड, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 10 का ऊपर नीचे अगर हम भाग कर देंगे तो इस 10 का जब डिविजल करेंगे 65 में तो 6.5 हो जाएगा और इसका मल्टीपल हो जाएगा 10⁴ में। अब इसका कंपेयर हम 3.16 से करेंगे कि क्या ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। जब ये बड़ा है तो 10⁴ में क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे तो 10⁵ आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10⁵। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 0.00012 का कोटिमान। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, 0.12 का कोटिमान कैसे करेंगे, है ना। 0.12 का कोटिमान कैसे करेंगे, देखिए पहले करेंगे 12, मैं जैसे बता रहा हूँ डायरेक्ट करने को कर लूँगा। 12 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 12/1 2 3 4 5 है तो 10⁵ हो गया। ये 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो 12 इंटू 10⁻⁵ हो गया। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेंगे कि दशमलव का एक स्थान रखें। तो 10 का भाग जब देंगे 12 में तो 1.2 आ जाएगा फ्रेंड्स, आएगा कि नहीं आएगा, 1.2 आ जाएगा। और इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अब जब इसका कंपेयर 3.16 से करने के लिए तो छोटा है, तो जब ये छोटा है तो इसमें 0 जोड़ देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी प्रकार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का कोटिमान क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसका कोटिमान क्या होगा, तो 10⁻⁻19। क्यों, क्योंकि 3.16 से कम है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान पूछता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर हम कोटिमान निकालेंगे तो ये 3.16 से ज़्यादा है, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो 10⁻31 प्लस 1 यानी 10⁻30 हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका बोलेगा कोटिमान निकालो, तो ये उससे ज़्यादा है 3.16 से, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो 10⁻6 प्लस 1 हो जाएगा यानी 10⁻7 हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है, पूछता है फ्रेंड एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसका मतलब ये कम है ना 3.16 से, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में 0 जोड़ देंगे, 10⁻11 प्लस 0 बराबर 10⁻11 ही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे 3.16 से कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर होगा 9.46। इसका मतलब जब ग्रेटर होता है तो इसके पावर में एक को ऐड कर देते हैं तो 10⁻16 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कि किसी पिंड का मान लीजिए द्रव्यमान इतना पाया गया है तो इसके परिमाण में सार्थक अंगों की संख्या कितनी होगी। तो अगर सार्थक अंगों की बात करेंगे तो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सभी सार्थक होंगे, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। और 443.00 में सार्थक अंक कितने होने चाहिए, तो देखिए हम बताए थे कि पॉइंट के बाद अगर 0 रहे वो भी सार्थक अंक होता है, तो 3 2 5 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 42.306 0 पॉइंट इतना 0 पॉइंट इतना 6 पॉइंट इतना क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 यहाँ पे सार्थक अंक, 3 यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। और मैंने बोला था कि पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद जितने भी होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो कितना हो जाएगा 7 1 सिर्फ 2 हो जाएगा। और इसमें क्या है, पॉइंट के बाद ये सभी जो नंबर होते हैं गैर शून्य वो सार्थक होते हैं। और 6.5 10⁻⁻⁰ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे 09.09090 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा 0 नहीं होगा, बट क्या है कि 2 सार्थक अंकों के बीच में जो नंबर होता है 0 हो 1 हो वह भी सार्थक होता है। और ये भी पॉइंट के बाद ये भी 0 है तो ये भी सार्थक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने सार्थक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे।
इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं फ्रेंड्स? समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए, ये आपका हो गया पूरा रिवीजन, हो गया पूरा रिवीजन। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो 2018 की वैकेंसी 19 की वैकेंसी में जो हमारा आया था पेपर, जो 2018-19 के नियर अबाउट, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कैसे पूछा था 2019 में एएलपी में सीबीटी 2 में पूछे गए प्रश्न। पहला पूछा था कि निम्न में से मूल इकाई क्या है। हमने बताया था ना मूल राशियां, मूल इकाई क्या है? मूल इकाई नहीं है, सॉरी, पूछा है कि मूल इकाई नहीं है। तो जो हमारी मूल इकाई नहीं है, कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो रेडियन हमारी मूल इकाई नहीं है। कब कब ये समझ में आएगा मूल इकाई नहीं है? जब आप इसको पूरा चैप्टर को लगाओगे। फैरेड प्रति मीटर किसकी इकाई होती है? तो विद्युतशीलता की इकाई होती है। निम्न में से व्युत्पन्न इकाई नहीं है। अब पूछ लिया व्युत्पन्न इकाई नहीं है ना? व्युत्पन्न इकाई नहीं है तो व्युत्पन्न मात्रक हमने पढ़ाया हुआ, आपको पढ़ाया है ना व्युत्पन्न मात्रक। तो मोल हमारी नहीं है, मोल हमारा नहीं है। निम्न में से कौन सा बेस यूनिट है? देखिए बेस यूनिट भी पूछ दिया, कौन सा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा, पक्का 100% ये आया हुआ है, सर्च करिएगा आप। निम्नलिखित में कौन सा एक बेस यूनिट है? तो बेस यूनिट आपका क्या है? कैंडिला हो जाएगा। क्या होगा? कैंडिला। और पूछा था 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। ऊष्मा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का। और पूछा था कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.01325 के बराबर होता है। 1.01325 के बराबर होता है। क्लियर हो रही बात? उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 0.00542 का कोटि मान क्या होगा। हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है पीछे कि कोटि मान कैसे निकालते हैं। तो क्या होगा? 542 इंटू 10⁵ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नंबर है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 542 गुणे 10⁻⁵। अब क्या होगा? हम कह रहे थे कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक स्थान होना चाहिए। तो दशमलव के बाद मतलब दशमलव के पहले एक स्थान होना। तो यहाँ दशमलव अगर लगाते हैं तो 100 से भाग करना पड़ेगा मुझे, और 100 से गुणा, तो 100 से भाग किए, यहाँ 100 से गुणा किए, 100 से भाग करेंगे तो 5.42 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵, और 100 इसका जब करेंगे तो 5.42 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब क्या है कि ये 3.16 से क्या है हमारा? 3.16 से बड़ा है तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, तो 10⁻³ प्लस 1 जोड़ेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? समझ बात आई? ठीक है। अब 9 में क्या कर रहा है? 1.6 इंटू 10⁶ का कोटि मान क्या होगा? तो 9.6। अब इसको हम तुलना करेंगे तो ये क्या है हमारा? 1.6 से ये ज़्यादा है ना, ये हमारा कम है। तो कम है तो इसके पावर में क्या 0 जोड़ देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 0.05 सेंटीमीटर धनात्मक त्रुटि वाले वर्नियर कैलिपर से मापने पर एक वस्तु की प्रक्षेपित माप 2.85 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की यथार्थ माप क्या होगी? तो वस्तु की जो यथार्थ माप होगी, ये फार्मूला होता है वास्तविक माप बराबर प्रेक्षित मान प्लस माइनस त्रुटि, है ना? प्लस माइनस त्रुटि। अगर धनात्मक यहाँ कहा है तो घटेगा, अगर ऋणात्मक यहाँ कहेगा तो जुड़ेगा। जैसे 2.85 माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है तो घटेगा, तो माइनस 0.05 में करेंगे तो 2.80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है, यदि पेंच का चौड़ी अंतराल 1 मीटर है तो स्क्रू गेज का अल्पतन मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, मेजरमेंट का ही क्वेश्चन है ये। अल्पत मान बराबर होता है पीच अपान भागों की संख्या, यानी 1/50। पीच कितना दिया है? 1, यानी भाग कितना दिया? 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 mm आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? एक क्वेश्चन एक और भी था फ्रेंड्स, कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगा समय का कोटि मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 डे में वर्क कंप्लीट करती है। 365 को यानी 24 दिन से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको मिनट में करेंगे, फिर इसको सेकंड में करेंगे। क्लियर? इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3.1536 × 10⁻7 आ जाएगा। तो इसको जब कंपेयर करेंगे 3.16 से, तो ये क्या है? छोटा है। इसके पावर में हम 0 जोड़ेंगे और 0 जोड़ने के बाद 10⁻7 ही आएगा। क्लियर होगी बात? तो ये हुआ आपका रिवीजन पूरा, मात्रक और क्या, कोटि मान और सार्थक अंक, पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवीजन करके ही जाइएगा, 100% आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।